हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करीम और लाई हूं आप सबके लिए वीकली टैरो कार्ड रीडिंग्स, जिसमें मैं आपकी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए देखूंगी कि आपके लिए ये आने वाला वीक कैसा रहेगा। इसके पहले जो भी रीडिंग्स होती थी वहां पर हम ज़ोडिएक साइन को देखते थे, लेकिन इस हफ्ते की रीडिंग हम यहाँ पर इंट्यूशन के आधार पर करने वाले हैं, ताकि आपके दिल तक हम पहुँच सकें और पता लगा सकें कि आपके मन में क्या चल रहा है और आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए विंड चाइम। मैं इसे क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको लगता है कि विंड चाइम आपके लिए एक वीकली कार्ड है तो ये आपके लिए मैसेज ला रहा है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। सेकंड कार्ड है आपके लिए बॉक्स। अगर आपको लगता है कि इस कार्ड के पास आपके मैसेजेस हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। फेदर। अगर आपको लगता है कि फेदर यहाँ पर आपके सवालों का जवाब लेकर के आ रहा है तो आप फेदर को चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है यहाँ पर डोर। अगर आपको लगता है कि डोर के पास आपके सवालों के जवाब है तो आप डोर को चूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूशन आपको फोकस करा रही है, सबसे ज़्यादा आपका ध्यान जहाँ जा रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। आने वाले हफ्ते के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि 1 से 2 कार्ड के पास, यानी 1 से ज़्यादा कार्ड्स के पास मेरे सवालों के जवाब हैं या मेरे लिए कोई प्रेडिक्शन है, मेरे लिए कोई बात है, तो आप 2 कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 यानी विंड चाइम के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने विंड चाइम्स को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ हमारे ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है। आने वाला वीक ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है कार्ड्स। ओके, लॉर्ड शिवा का कार्ड यहाँ पर आ चुका है आप लोगों के लिए। अर्थ कनेक्शन, गाया। ओके, ये 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब मैं टैरो कार्ड से देखने वाली हूँ क्या मैसेज है आने वाले वीक को लेकर के। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फॉर्च्यून्स व्हील, वेरी गुड। 7 of Pentacles, we have Page of Wands, Three of Cups and 10 of Pentacles। ओके, तो ये सारे टैरो कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं नेक्स्ट वीक को लेकर के। आई होप ये सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इंडिकेशन दे रहा है क्लियरली कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पर बनने वाले हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर के, जो कि पीस एंड हार्मनी की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। यानी रिलेशनशिप में एक ब्यूटीफुल मूवमेंट, एक ब्यूटीफुल शिफ्टिंग अब देखने को स्टार्ट होने वाली है। फॉर्च्यून व्हील्स यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जो कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप की ओर आपको और आगे लेकर के जाने वाला है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर अपनी जो एनर्जी जो इसने छुपा करके रखी थी, जो नहीं बता पा रहा था, वो एनर्जी यहाँ पर एक्सप्रेस करने वाला है। तो आपके लिए कुछ नए प्रपोजल बन सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर नए प्रपोजल्स बन रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ ना। लॉर्ड शिवा एंड अर्थ कनेक्शन 2 बहुत ही अच्छे कार्ड आपके लिए आए हुए हैं। लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि अपने लव एंड रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ फुल कमिटमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई बात है जो आपको आपके पार्टनर को बतानी चाहिए तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में कोई ऐसी व्यथा चल रही है या कोई ऐसी तकलीफ़ है जो कि मेरे पार्टनर को पता होना चाहिए बट फिर भी मैं उन्हें नहीं बता पा रही हूँ, तो ये हफ्ता जो रहेगा इसमें आप आराम से बता पाएंगे, अपनी बातें आप शेयर कर पाएंगे ना, आपके पार्टनर आपकी बात सुनेंगे भी। इस आने वाले वीक में आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड रहने वाले हैं अपने इष्ट के प्रति, एंड मुझे लग रहा है कि वो कुछ अच्छे कार्यों की तरफ भी अपने आप को प्रेरित करेंगे, जैसे कोई धार्मिक कार्यों की तरफ अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा लॉर्ड शिवा यहाँ पर ये भी मैसेज देते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के कि आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति जो समर्पण भाव है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आने वाला हफ्ता आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग को भी दिखाता है। तो जिन लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच हो गई थी, वो यहाँ पर हीलिंग की तरफ जा रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बैलेंस करने के लिए भी कहता है, क्योंकि लिब्रा की एनर्जी को ये पेंटिकल्स का कार्ड साथ में लेकर के चल रहा है। तो अगर रिलेशनशिप में कोई बात समझनी या समझानी है तो ज़रूरी है कि एक तरीके का संतुलन हो। अगर हम असंतुलित होकर के बातें करते हैं तो हमारी बात हमेशा अनसुनी रह जाती है और वो गलत डायरेक्शन पकड़ती है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी बात करें उस समय अपने आप से ये सवाल करें कि क्या इस समय मेरे इमोशंस संतुलित हैं, क्या मैं बैलेंस्ड होकर के बातें कर पा रही हूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तभी आपको आगे प्रोग्रेस करना चाहिए बातचीत करने को लेकर के। यहाँ पर कार्ड्स के मैसेज ये हैं, आने वाले हफ्ते में आप अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी इवेंट में शामिल हो सकते हैं। कोई इन्विटेशन यहाँ पर आपके लिए आ सकता है। अब बात करते हैं आपके करियर को लेकर के। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड, जो कि कहता है कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है नेक्स्ट वीक में। स्पेशली आपने अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर आपको दिखेगा प्राइस हाइक। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले हफ्ते में आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। फाइनेंशियल बेनिफिट, अगर कहीं पर पैसा आपका अटका था, रुका था किसी दोस्त के पास, किसी रिश्तेदार के पास, तो वो पैसा आपके पास वापस आता हुआ दिखता है इस आने वाले हफ्ते में। फॉर्च्यून व्हील यहाँ पर यह भी बता रहा है कि कुछ नए अवसर यहाँ पर जीवन में बन सकते हैं। वो अवसर थोड़ी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर के आएंगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे ये बड़ी पॉसिबिलिटीज़ या फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे हैंडल नहीं होगी, बट आपके लिए कार्ड्स का इंडिकेशन है कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आने वाले हफ्ते में अगर कोई सेल्फलेस वर्क करने का मौका मिले तो उसे ज़रूर करिएगा। आपके भविष्य के लिए और आपके भाग्य उदय के लिए वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप सेल्फलेस होकर के काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर करिएगा। कैंडिडेट्स यानी जो कोई लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनके लिए कार्ड्स यहाँ पर सजेशन देते हैं कि अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत दिनों से डिलेमा में है कि किसका करूँ किसका ना करूँ, तो आने वाले हफ्ते में उसका रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा और आपको एक क्लियर कट पाथ मिल जाएगा कि मुझे किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कहता है कि थोड़ा सा अपनी रूटीन को और ज़्यादा फर्बिश करिए, थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें मेहनत करिए एंड अपना जो सोने का समय और जगने का समय है उसको एक निर्धारित कर लीजिए कि इतने समय तक सोना ही है, इतने समय तक जगना है। रूटीन में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आने वाले हफ्ते में आपके हेल्थ केयर की हम बात करें सो हेल्थ केयर यहाँ पर ओवरऑल अच्छा दिखता है। अगर आपके फादर की तबीयत में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो ये समय है कि उनके साथ आप बैठें, थोड़ा वक्त बिताएं, उनके हाल चाल लें, जानने का प्रयास करें कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। आई थिंक कि यहाँ पर नेक्स्ट वीक में आपके फादर को आपका सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे थे या फिर मॉडल्ड थे तो ये समय रहेगा कि आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं। इसके साथ ही साथ हेल्थ केयर में मैं आपको ये भी सजेशन दूंगी ग्रुप नंबर 1 कि अगर आप लोग किसी यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं टूर करने जा रहे हैं या फिर कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप ऐसी जगह पर प्लानिंग करें जो किसी वाटर बॉडी के आसपास हो, तो आपके लिए बेहतरीन ये चीज़ रहने वाली है आपके हेल्थ केयर को लेकर के। साथ ही में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि परिवार के साथ अच्छा समय यहाँ पर बन रहा है। फैमिली में कोई अचानक से मेहमान आने की संभावनाएं हैं, यानी कोई विज़िट कर सकता है आपके घर पर और अचानक से आप देखोगे कि आपका घर भर गया। जहां कहीं 2-3 लोग ही आप रह रहे थे वहीं पर आप देखेंगे कि कई सारे लोग यहां पर इकट्ठे हो गए हैं, कई लोग यहां पर आगमन हो चुका है। तो भरा पूरा परिवार, भरा पूरा माहौल यहां पर रहने वाला है। परिवार के साथ बढ़िया समय आप लोगों का चलने वाला है, कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट वीक में आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में मैं बात करूँ तो ट्रांसेंडेंस यहाँ पर लॉर्ड शिवा लेकर के आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 एंड लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस के साथ ये भी बताते हैं कि अगर आपको स्नेक्स नज़र आते हैं, बार बार स्नेक्स नज़र आते हैं या फिर मून पर आपकी नज़र तभी पड़ती है जब वो क्रिसेंट में होता है, ये सब साइंस एंड सिंबल्स हैं कि आपको अपनी मेडिटेशनल पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी मेडिटेशन की जो ड्यूरेशन है उसे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अभी जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो 5 से 10 मिनट के बीच ही रिलाई कर रही हो। अब समय है कि उसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए, उसे 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे तक लेकर के जाइए। ये आपके लिए क्लियर साइन एंड सिंबल यहाँ पर मिल रहा है। इस हफ्ते में अगर आप महादेव के टेम्पल विजिट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको ज़मीन में पौधे लगाने हैं इस हफ्ते में और उन पौधों के साथ बैठ करके 10 से 15 मिनट आपको बिताना है, बातचीत करनी है उन पौधों के साथ, थोड़ा समय बिताना है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सलाह यहाँ पर यह आ रही है कि आने वाले हफ्ते में किसी नेचुरल प्लेस पर घूम करके आइए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका हेल्थ केयर भी और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी।
आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर रहेगा वो है नंबर 6। जो लकी कलर इस हफ्ते का आ रहा है दैट इज़ कलर ब्राउन। और इस हफ्ते का जो लकी एंजल नंबर आप लोगों के लिए बन रहा है दैट इज़ 1111 यानी कि 1111 विश फुलफिलमेंट का नंबर होता है, एंजल नंबर होता है। अपनी इच्छाएं मांगा करिए, इस नंबर से आपकी ज़रूर पूरी होंगी। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए आने वाले वीक की रीडिंग। कोई बढ़िया सूचना आपको मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। ये एक सडन मैसेज आया है तो मुझे लगा दे देना चाहिए। मैं रीडिंग फिनिश करने वाली थी बट फिर से ये मैसेज ड्रॉप हुआ। सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आने वाले हफ्ते में कोई सडन गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है जिसको सुनने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ हमारे ऑरेकल कार्ड्स को ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट यहाँ पर आ रही है आपके लिए। एक कार्ड मैं और लूँगी। ओके, मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस। ओके, काफ़ी स्पिरिचुअल हफ्ता जाने वाला है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए एंड काफ़ी अच्छा वीक रहेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के। किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से मुलाकात हो सकती है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। ये पर्सन का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि फेस टू फेस आपकी मुलाकात हो जाए इस पर्सन से। ओके, टैरो से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। लेट मी चेक। सो वी हैव द फूल। ओके, ये कार्ड भी आ रहा है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू। साथ में है डेथ का कार्ड यहाँ पर। फॉर्टिट्यूड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये जो सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं यहाँ पर, शुरुआत मैं करूँगी आपकी पर्सनल लाइफ से यानी आपके लव एंड रिलेशनशिप से। इस हफ्ते में अगर कोई आपके पास आता है और वो अपनी भावनाएं आपसे जाहिर करता है तो तुरंत ही एक्सेप्ट उसे ना करें। आप अपना समय लें। यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स बताते हैं कि यू नीड सम टाइम बिफोर एक्सेप्टिंग एनी प्रपोजल और एनी कमिटमेंट। कोई भी आकर के आपसे कह रहा है कि मैं आपसे शादी कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं आपके साथ आगे हैंग आउट करना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, टेक अ मोमेंट, थोड़ा समय लीजिएगा। एटलीस्ट इस हफ्ते में तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, नेक्स्ट हफ्ते में करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। ये ट्रैप भी हो सकता है कि ये जेन्युइन ना हो सकता है कि ये किसी बेनिफिट के इरादे से आपके पास आया हो। तो ऐसे किसी भी पर्सन से आपको अगर ऐसा थोड़ा सा भी हिंट लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए डेंजर है या फिर ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपको उससे तुरंत हटना चाहिए। तुरंत आपको बैक स्टेप लेना है और अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। ये आपके लिए फर्स्ट मैसेज आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ। दूसरा मैसेज यहाँ पर कार्ड्स ये भी दे रहे हैं कि इस हफ्ते में आपकी कहीं जर्नी हो सकती है और उस जर्नी में यू विल मीट सम पीपल जो कि आपके लिए अच्छे दोस्त साबित होंगे, जो फ्यूचर में चल करके भी आपका काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। ओल्ड मेमोरीज यहाँ पर वापस आ सकती हैं। रिकन्सिलिएशन का भी ये हफ्ता बन रहा है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बट जो पर्सन रिकन्सिलिएट करना चाहता है आपसे, उस पर्सन के इरादे यहाँ पर सही नहीं लग रहे हैं। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि इस हफ्ते में आप रिकन्सिलिएशन एक्सेप्ट करें। यू नीड टू टेक सम टाइम बिफोर एक्सेप्टिंग दिस पर्सन। आपको थोड़ा वक्त लेना चाहिए। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कार्ड्स यहाँ पर ये बताते हैं कि इस हफ्ते में आप अपनी जो अवेयरनेस है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू मैरिज, उसे और ज़्यादा बढ़ाइए। क्योंकि जो मैरिज की फैंटेसी आपके मन में चल रही है, जो रिलेशनशिप की फैंटेसी आपने सोची हुई है कि ऐसी मेरी मैरिज होनी चाहिए, ऐसा मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए, माई पार्टनर शुड बी लाइक दैट और दिस, उसको लेकर के आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। रियलिटी में वो कितने स्तर तक आपके लिए फॉलो होता है, इस बात को जानना ज़रूरी है। इस हफ्ते में अवेयरनेस आप लोगों की बढ़ेगी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि वास्तविक रूप में रिलेशनशिप होता क्या है, शादी होती क्या है। ये चीज़ें समझनी काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि जो फैंटेसाइजेशन हमें मूवीज़ एंड वीडियोज़ एंड सीरीज़ देख करके दिखता है, एक्चुअली में काफ़ी डिफरेंट होती है रियल लाइफ उससे, एंड काफ़ी डिफरेंट होती है मैरिड लाइफ उससे। तो हर चीज़ को फैंटेसाइज करने की जगह यहाँ पर जो रियलिटी चेक है वो होने वाला है इस आने वाले हफ्ते में। फूल का कार्ड यहाँ पर इसी जर्नी को बताता है कि कोई जर्नी यहाँ पर हो सकती है। इस जर्नी में नए एक्सप्लोरेशन होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, किसी नए पर्सन से मुलाकात होने की पूरी संभावनाएं कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं।
जिनसे आपके दिल मिल सकते हैं, जिनसे आपकी भावनाएं भी मिल सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पर पूरा समय लें, ये मैं आपको बार बार बोलूँगी। फैमिली के बारे में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि परिवार में किसी ऐसे पूजा पाठ हो सकती है आपके परिवार में, फैमिली में, जो कि एंसेस्टर से जुड़ी हुई हो, आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई हो, या फिर आपके पूर्वज एक बार विजिट कर सकते हैं आपके घर को, आपके स्पेशली जो ओरिजिन प्लेस है आपका, आपका विलेज, आपका गाँव, वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। सो करियर में यहाँ पर फॉर्टिट्यूड आ चुका है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि पूरी ताकत इस हफ्ते में आप झोंकने वाले हो अपने करियर को लेकर के, और ये करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बताता है कि कोई पुराना करियर ऑप्शन जिसे आप छोड़ चुके थे, वापस से उसको आप रिकन्सिडर करते हुए दिखते हैं नेक्स्ट वीक में। एंड फूल का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आप कुछ नया सर्च कर रहे हो। इस आने वाले वीक में आप कुछ नए करियर ऑप्शंस, नए करियर एरियाज़ में सर्च कर रहे हैं, कुछ नए स्टडी मटीरियल, कुछ नए कोर्सेज, इन सब चीज़ों में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो आने वाला हफ्ता करियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी रहने वाला है। डेथ का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप एक करियर जो कि आपको पता चल चुका है कि इस करियर में मेरा कुछ नहीं होना है, आप उसे ड्रॉप कर रहे हो इस आने वाले वीक में। और यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली एग्जिट लेंगी, स्पेशली करियर वाइज। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर एग्जिट लेने वाली हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने कॉम्पिटिटर को हल्के में ना ले। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बना हुआ है यहाँ पर, जो कि इंडिकेशन देता है क्लैशेस को, कॉम्पिटिटिवनेस को। तो जो सामने व्यक्ति है वो भी प्रतिस्पर्धी है आपका, और वो भी तैयारी कर रहा है। आप ये सोचिए कि मैं कितनी तैयारी करूँ ताकि सामने वाले को बीट कर सकूँ। प्रतिद्वंदी अभी आपके सामने नहीं है तो क्या हुआ, फ्यूचर में एग्जाम हॉल में वो आपके सामने होगा, एंड वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रतिद्वंदी जो आपकी लाइफ में है या आपके करियर को लेकर के बना हुआ है, उसे आप कैसे डिफीट कर सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कैसा होना चाहिए, आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है वो क्या है, उसके अनुसार वो कॉम्पिटिटर कैसा होगा। आप इस बात पर ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे एग्ज़ाम का लेवल, मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपके हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। हेल्थ केयर में चीज़ें अच्छी रहेंगी। मैं बस आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, जो कि आपके कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को या किसी फैमिली मेम्बर को लेकर के जाएँ। साथ में जाएँ, 2 लोग जाएँ, 3 लोग जाएँ, 4 लोग जाएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकेले यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कार्ड्स मना करते हैं, वो मैं आपको बस बताना चाहती थी। इसके अलावा हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स की एक और मैसेज यहाँ पर आ रही है कि इस हफ्ते में अगर हो सकता है, पॉसिबल है, सो अवॉइड ईटिंग नॉनवेज। ये यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। आपके हेल्थ केयर में एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो ऑरा है वो अपने आप को क्लेंस कर रही है, आपकी बॉडी अपने आप को क्लेंस कर रही है। ऑटोमेटिकली क्लेंजिंग जो बॉडी की होती है वो हो रही है। एंड इस दौरान कई बार बॉडी में कुछ चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, एंड हमारे मेंटल चेंजेस भी आते हैं, जिसमें हमारे इमोशनल अप एंड डाउन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। नाउ जब हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारे हेल्थ में भी कई सारे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती थी कि मास्टर बुद्धा का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इंटरनल ब्यूटी की वजह से, यानी इंटरनली आपके अंदर इतना ज़्यादा ग्लो रहेगा कि अब वो आपके चेहरे पर नजर आएगा, एंड पीपल विल आस्क व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस ग्लो, एंड सो बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी आपके हेल्थ केयर को लेकर के कि अगर आप यहाँ पर अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कोई एक हेल्थ का रिलेटेड कोई चीज़ है जो कि आपको चाहिए। कई लोगों के लिए वेट लॉस है, कई लोगों के लिए वेट गेन है, कई लोगों के लिए डार्क सर्कल्स हटाना है, कई लोगों के लिए एक्ने है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए या ये चीज़ मुझे रिमूव करनी है अपनी लाइफ से, सो फॉर दैट जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस टाइम पर अपने उस पर्सनालिटी को विजुअलाइज़ किया करिए। आपकी उस पर्सनालिटी को विजुअलाइज़ करिए मेडिटेशन के दौरान। एक्ने फ्री स्किन, ब्लैक हेड फ्री स्किन, या पूरा आपका जैसे बॉडी मेंटेन है, टोन्ड बॉडी, या फिर एक हेल्दी बॉडी, या एक मैसिव बॉडी, जिस भी तरीके की बॉडी आपको चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस की मैं बात कर रही हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पर इमेजिन करनी है जब भी आप विजुअलाइज़ करनी, जब भी आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ केयर इस हफ्ते में अच्छी रहेगी। आपको यहाँ पर प्रोटीन रिच फूड खाने हैं इस हफ्ते में, ध्यान रखिएगा। एक बार देखिएगा कि क्या आपके खाने में प्रोटीन प्रॉपर आपको मिल रहा है या नहीं। एंड प्रोटीन अगर आप वेज सप्लीमेंट से प्राप्त करें इस हफ्ते में तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ी रिसर्च करिए, ज़रूर आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि वेज डिशेस में भी आपको मिल सकते हैं।
ओके अब यहाँ पर देख लेते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर क्या होने वाला है। सो वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, मैंने पहले ही बोला है कि एंसेस्टर्स यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो एंसेस्टर्स विजिट करते हैं फेदर के थ्रू, वो विजिट कर सकते हैं ड्रीम्स में, विजुअलाइजेशन में, या फिर आपको सडनली उनकी प्रेजेंस फील हो सकती है। अगर आपको राह चलते कहीं पर भी कोई माला पड़ी हुई मिलती है, अगर वो कार्नेलियन की माला है या फिर वो क्वार्ट्स की माला है या फिर वो किसी लाख की माला है या बीड बने हुए हैं, उसमें बीड स्पेशली कार्नेलियन बीड्स हैं, तो आप ये उस माला को आप उठा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी जल स्रोत के पास रख दीजिए या नदी में डाल दीजिए, अगर आपको ऐसा मिलता है तो इस आने वाले हफ्ते में। और इसके साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आने वाले हफ्ते में अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उन्हें ध्यान करते हुए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए एंड फिर उनकी सिचुएशन को समझ करके आप ये सोचिए कि उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा क्या अचीव किया था जिससे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो एंसेस्टर्स की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आपको कैसे भी हेल्प चाहिए लाइफ में तो आप अपने एंसेस्टर्स को इस हफ्ते में ईजिली कॉल कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। दे विल हेल्प यू जिस भी कंडीशन में आप फंसे हुए हो। तो आपको इस समय आपके एंसेस्टर्स बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, सो बी रेडी फॉर इट। कोई भी गिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर ये सरप्राइज होगा, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता सकती कि वो सरप्राइज क्या हो सकता है, बिकॉज वो पूरी तरीके से क्लोज है, रैप्ड है। तो कोई गिफ्ट यहाँ पर मिल सकता है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को। ओके आने वाले वीक के लिए जो आपके लिए लकी नंबर होने वाला है वो है नंबर 11। लकी कलर जो आप लोगों के लिए रहेगा आने वाले वीक का, दैट इज़ ब्लू एंड येलो। आने वाले वीक के लिए जो लकी एंजल नंबर आप लोगों के लिए रहेगा वो है 333। 333 आपको जब भी नज़र आए तो आप ये समझिएगा कि एंसेस्टर्स यहाँ पर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपके मैसेजेस को रिसीव करने के लिए इस समय रेडी हैं। तो अपने विश, अपने मैसेज उनको आप पहुँचा सकते हैं जब भी आपको 333 नज़र आए। ओके सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ हमारे ऑरेकल कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, जिन्होंने भी चूज़ किया है फेदर। ओके सो आपके लिए लॉर्ड गणेश यहाँ पर बन रहे हैं, आ चुके हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं एंड वी हैव लेडी नाडा हार्ट अवेकनिंग। ओके आप टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ सोर्ड, एंड द चैरियट। ओके तो आई होप ये कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ग्रुप नंबर 3 आपने चुना है फेदर। बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। सो लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर प्यार का इजहार होता हुआ दिखता है। लेडी नाडा हार्ड अवेकनिंग को लेकर के आ रही हैं। रिलेशनशिप का ब्यूटिफिकेशन होगा, यानी रिलेशनशिप में अपग्रेडेशन होगा, यानी आपका रिलेशनशिप एक नए स्तर पर जाने वाला है, नए लेवल को क्रॉस करने वाला है। एंड इसके साथ ही साथ ये यहाँ पर कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपके जीवन में नया प्यार आ सकता है, क्योंकि चैरियट यहाँ पर अपनी एनर्जी को दिखा रहा है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ वो आ रहा है। सो यस आपका पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका सोलमेट इस हफ्ते आपसे मिल सकता है, उसकी मुलाकात आपसे हो सकती है। सो बी रेडी, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ही तीव्र गति से आपके जीवन में एंट्री लेने वाला है, क्योंकि चैरियट यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं उनके रिलेशनशिप में 4 ऑफ पेंटिकल्स की क्रिएशन हो रही है, यानी आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। एक दूसरे पर ट्रस्ट, एक दूसरे के साथ प्यार, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, ये सब काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। ट्रैवलिंग आप दो लोगों के लिए बन रही है, तो किसी नए प्लेस पर स्थानांतरण हो सकता है या फिर कहीं घूमने के लिए प्लान हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। इसके अलावा यहाँ पर आपके किए गए किसी कार्य से आपके पार्टनर को कोई फ़ायदा होने वाला है, यानी कि आप हो सकता है आपने कोई व्रत किए हो सकता है कि आपने कोई मन्नत मांगी हो, या फिर आपने कोई एफर्ट किया हो जिसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपके पार्टनर को मिलेगा, यानी आपके सौभाग्य का भाग्य उन्हें भी प्राप्त होने वाला है इस हफ्ते में। तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता। मैरिड लाइफ में यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप दोनों किसी गणेश मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं साथ में और गणेश जी को मोदक का भोग लगाते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके रिलेशनशिप में और ज़्यादा खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। ये हफ्ता कंसीव करने के लिए भी काफ़ी अच्छा
है। अब बात करते हैं आपके करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर के। तो यहाँ पर एक तरफ 4 ऑफ सोर्ड्स बन रहा है, एक तरफ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक तरफ बन रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। नाउ ये जो कार्ड्स है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बताते हैं कि करियर में जो आपके मन में व्यथाएं चल रही हैं, यानी करियर को लेकर के स्विचिंग का मूवमेंट बार बार आता है, या फिर करियर को लेकर के डिसाइड नहीं कर पाते कि इस करियर ऑप्शन की तरफ चलूँ या ना चलूँ, या फिर किसी करंट करियर में आप स्टक हो चुके हो, उसे छोड़ना चाहते हो बट छोड़ नहीं पा रहे हैं। आने वाले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आपके मन में वही सारी बातें आती हुई मुझे दिखती हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली में मेरा जो करंट करियर ऑप्शन है, क्या मुझे इसी में चलना चाहिए या फिर इसे लीव करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन ये ग्रुप करने वाला है आने वाले हफ्ते में। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आप कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं आने वाले वीक में अपनी फैमिली के ऊपर या अपने खुद के घर के लिए। साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर अप्रिसिएशन को बताता है, प्रमोशन को बताता है। तो किसी सीनियर से या फिर आपके बॉस से, आपके मैनेजर से आपको प्रॉफिट हो सकता है, उनकी तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई बात उन्हें कन्वे करना चाहते हैं तो आने वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ है, यानी कि दिसंबर के मंथ में या जनवरी के मंथ में आपको कोई एग्ज़ाम है, सो इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि लॉर्ड गणेशा यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। क्या क्या करना है उसके लिए? 4 ऑफ सोर्ड्स क्रिएट करना है, यानी कि बाहरी लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी तैयारी करिए। चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो, चाहे कितना भी समय निकल गया हो, इस बात के पीछे आप मत पड़े कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है मेरा। आपके लिए जो समय है वही परफेक्ट समय है। अभी का समय ही आपके लिए सबसे अच्छा समय है तैयारी करने का। दूसरी चीज़, आपको चैरियट की तरह रहना है। चैरियट पूरे धाक के साथ रहता है, पूरा कह के रहता है, तो इस तरीके से आपको रहना। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बोल करके करो, ऐसे नहीं छुपा छुपा करके तैयारी नहीं करनी है। बहुत सारी मैरिड वुमेन होती है जो कि छुप छुप करके तैयारी करती, वो किसी को बताती नहीं है। डंके की चोट पे तैयारी करिए, बोल करके तैयारी करिए कि मैं जॉब करूंगी, मैं एग्जाम क्लियर करूंगी, चिल्ला करके तैयारी करिए। ये आपके कार्ड्स आपको बताते हैं कि इस हफ्ते में जो कॉन्फिडेंस है इस ग्रुप का करियर के मामले में, एग्जाम के मामले में, वो टॉप नॉच रहने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है ना, इसी कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम क्रैक कर लीजिए। आपके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर बन रही है। आगे यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर फाइनेंशियल बेनिफिट को भी दिखाता है, यानी लाभ प्राप्त हो सकता है आपको किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, या फिर अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसके थ्रू। तो निवेश में फ़ायदा यहाँ पर दिखता है, और आपके जो प्राइजेस हैं, यानी कि आपका जो भी लाभ है, बेनिफिट है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ यहाँ पर अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के। सो हेल्थ केयर में चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बढ़िया चल रही हैं। हेल्थ पर आपको जो थोड़ा बहुत ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि आप लगातार मूवमेंट करते रहें, एक जगह पर कंटिन्यूअसली बैठे ना रहें। बैक पेन की समस्या या फिर घुटनों की समस्या या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, ये सब कुछ हो सकता है, या कंटिन्यूअसली हेडेक हो सकती है। तो एक जगह पर बैठे ना रहें। 1 घंटे की अगर सिटिंग करनी पड़ रही है तो उसे 1 घंटे में 5 मिनट के लिए उठ करके थोड़े से मूवमेंट कर लें, वॉकिंग कर लें, वापस आकर के बैठ जाएं। मूवमेंट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चैरियट भी यहाँ पर मूवमेंट बता रहा है, 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मूवमेंट बता रहा है। इसके साथ ही साथ अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। परिवार वालों से पूछिए क्या उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है घर में। जो आवश्यकता है वही खर्चे आप यहाँ पर करें, अननेसेसरी खर्चे करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है। परिवार से पूछ करके जब आप सामान लेंगे, यानी कि परिवार को जिस चीज़ की आवश्यकता है, जब आप उनसे पूछ करके वो चीज़ लाएंगे तो उन्हें ज़्यादा खुशी होगी, बजाय इसके कि आप अपने मन से कोई चीज़ खरीद लाएं और क्या पता उस चीज़ की आवश्यकता भी घर में ना हो। तो परिवार के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना है तो परिवार की राय लेना भी ज़रूरी है, परिवार से जानना भी ज़रूरी है कि वो क्या सोचते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। ये आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। ओवरऑल यहाँ पर हेल्थ केयर आपकी बढ़िया रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताती है कि अगर आप किचन में वर्क कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें नाइफ्स एंड कटलरीज इन्वॉल्व हैं, सो थोड़ा संभल के काम करिएगा, छोटे मोटे कट्स लग सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ पर अनहता इस हफ्ते में काफ़ी एक्टिवेट रहने वाला है। आप लोगों का हार्ट चक्रा ओपन अप रहेगा, एक्सेप्टेंस के मोड में रहेगा। तो नए नए कंडीशंस या नए नए सर्कमस्टांसेज या नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग आप अपने जीवन में आकर्षित करेंगे इस आने वाले वीक में। एंड इसके अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, या फिर उस व्यक्ति से आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस पर्सन की प्रेजेंस से, उनकी एग्जिट मुझे यहाँ पर दिखती है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है समय के साथ साथ कि दैट पर्सन कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, और इसी वजह से आपसे उनको ना डर लगता है। ये बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि अदर पीपल गेट स्केयर ऑफ यू, और वो इस चीज़ से डरते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से सच बोल देते हो या फिर आप अपने सच के साथ जो खड़े रहते हैं, सामने वाले को उस चीज़ से बहुत डर लगता है। तो इसी वजह से वो पर्सन अब डिसाइड करेगा कि अब इनके साथ ज़्यादा मुझे नहीं उलझना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की वजह से, क्योंकि आपके आध्यात्मिक जीवन ने आपके जीवन में वैल्यूज़ लाई हैं, आपको बताया है कि किस तरीके से लाइफ को जीना है और चलना है। सो शुक्रिया अदा आप करने वाले हैं, आने वाले वीक में ग्रेटफुल रहेंगे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कुछ अबंडेंस यहाँ पर बन रही है, बढ़िया अबंडेंस यहाँ पर बन रही है। कुछ इन्वेस्ट करना है तो इस हफ्ते में आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता। जो लोग गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर लाना चाहते हैं तो अगला हफ्ता काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्वयं गणपति भगवान यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आने वाले वीक के लिए आपके लिए लकी नंबर क्या रहने वाला है। सो जो लकी नंबर है दैट इज़ नंबर 4 फॉर यू। ये नंबर बहुत लकी रहेगा, ये नंबर प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, वेल्थ का नंबर है, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ जो लकी कलर इस हफ्ते का रहेगा आप सबके लिए वो है गोल्डन एंड पिंक। गोल्डन एंड पिंक कलर का कुछ भी पहनिए, इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा रहेगा, आप लोगों के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। एंजल नंबर इस हफ्ते का जो रहने वाला है आप लोगों के लिए दैट इज़ 666। देखिए 666 एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटरी नंबर होता है। ये नंबर जब दिखता है, 666 नंबर जब दिखता है, हमारे जीवन में कुछ हमें साइन एंड सिंबल दे रहा होता है, यानी कि हमें कुछ बता रहा होता है। ये आपको कहीं पर भी दिख सकता है। 666 अगर नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो ये नंबर आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा है कि एक बार वापस से इंट्रोस्पेक्ट करो। आर यू थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन? क्या आप सही दिशा में सोच रहे हो? कि आपने सही कदम उठाया था? ये चीज़ यानी रीथिंक, रिविजिट, वापस से सोचना, ये 666 नंबर बताता है। एंजल नंबर 666 इस हफ्ते में प्रभावी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने चुना है डोर तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए आने वाले वीक को लेकर के। ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स? ओके, वी हैव क्वान यिन हियर विद अस एंड साथ में डायना। फोकस इंटेंशन। ओके, सो 2 गॉडेस यहाँ पर आई हैं आपके आने वाले वीक के लिए। अब मैं देखती हूँ टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 4 के लिए। जजमेंट, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, Ten of Pentacles, okay, 2 of Pentacles, and we have King of Pentacles. ये 2 of Pentacles है आपके लिए आया हुआ है। ओके, सो ग्रुप नंबर 4 शुरुआत करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर बताता है बैलेंसिंग को लेकर के, आपकी लाइफ में संतुलन बनाने को लेकर के। आने वाले हफ्ते में काफ़ी बैलेंस्ड वीक ये रहेगा आपके, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर के। क्योटिक मूवमेंट्स अब यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा आया है, जो कि कह रहा है कि किसी तरीके के डिवाइन डिसीजन का जो वेट आप कर रहे थे वो इस आने वाले हफ्ते में होगा। क्वान यिन यहाँ पर बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंपैशन एंड एनर्जी देखने को मिलेगी। एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा आप समझदारी का परिचय देते हुए दिख रहे हैं एंड अपने रिलेशनशिप की महत्वता को समझेंगे, क्योंकि कई बार हम अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट इस हफ्ते में आप अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी को, उसकी वैल्यू को, उसके वर्थ को समझने वाले एंड सेम गोज़ फॉर योर पार्टनर ऑल्सो। तो अपने रिलेशनशिप को आप लोग वैल्यू देंगे, उसकी कीमत को समझेंगे एंड अच्छा टाइम भी आप लोग स्पेंड करते हुए दिखते हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड विद अस, जो कि जो सिंगल है उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आता है कि नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, कोई नया प्रपोजल बन सकता है और इसके साथ ही साथ कोई व्यक्ति आपको प्रपोज भी कर सकता है या फिर फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है, जो कि आगे चल करके किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड पर खास ध्यान दीजिएगा आने वाले हफ्ते में। इस हफ्ते में कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा सकता है, आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपकी भावनाओं को मैनिपुलेट करके। तो बच करके रहिएगा कि कोई ऐसा करने ना पाए। जिन लोगों पर आप वाकई में विश्वास करते हैं उन्हीं की बातों पर विश्वास करिएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में बहकना नहीं है आपको, फंसना नहीं है आपको, जो कि आपको ऊपरी तौर से मीठी मीठी बातें कर रहा है बट यू नो नथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको थोड़ी वार्निंग भी दे रहा है रिलेशनशिप्स के मामले में, यानी कि जो भी रिलेशनशिप, कभी स्ट्रेंजर्स के साथ भी हमारे रिलेशनशिप ही होते हैं, तो
किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, वो व्यक्ति अजनबी है या आप उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, तो एक बार में ही उस पर्सन के साथ पूरा ज़िंदगी बिताने का फैसला नहीं कर लेना है। यू नीड टू एक्सप्लोर मोर। आपको और टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। ये आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है। कार्ड्स ओवरऑल तो काफ़ी अच्छे हैं, बस ये एक कार्ड आपके लिए आया है जो कि थोड़ी वार्निंग्स दे रहा है, थोड़ी से बोल रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर को लेकर के। सो करियर और फाइनेंसेस में कार्ड्स अच्छे बने हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत बता रहा है। आने वाले हफ्ते में काफ़ी मेहनत करेंगे आप। कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है जजमेंट के कार्ड के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आपके फेवर में भी जा सकता है, एंड क्योंकि आपने मेहनत की है तो मेहनत का परिणाम यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहा है। रिसोर्सफुलनेस रहेगी। कोई नया फर्नीचर, कोई नए घर के आइटम्स आप बाय कर सकते हैं। आने वाले वीक में थोड़े ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, या हो सकता है सडनली किसी इवेंट में जाना पड़े जहां पर आपके पैसे लग जाएं, या फिर आपको उन्हें कोई गिफ्ट देना पड़े और जिसके चक्कर में कुछ पैसे आपके इन्वेस्ट हो। तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेशन देता है कि रिसोर्सफुलनेस तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ पैसे जाएंगे भी। आएंगे ज़्यादा, जाएंगे थोड़े कम, लेकिन पैसों का जो अप एंड डाउन है या क्रेडिट एंड डेबिट है वो यहाँ पर चलता रहेगा आने वाले वीक में भी। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यह भी इंडिकेशन देता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई लैंड या फिर आप कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेशन देता है साथ में कि अपने सीनियर्स, स्पेशली जो आपका जस्ट बॉस है या जो आपका जस्ट मैनेजर है, यानी जस्ट आपके ऊपर उसकी पोजीशन है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखिए। आपके यहाँ पर प्रमोशंस होने के चांसेस हैं, बोनस बनने के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं, एंड यहाँ पर अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आने के चांसेस बन रहे हैं। ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए सलाह यहाँ पर कार्ड्स ये देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में कोई चेक करने वाला नहीं है, सो इट्स अ टाइम फॉर यू टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर रिलाई करके पूरी तैयारी करूँ, पर कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आती है कि कोई अगर होता मुझे इवैल्यूएट करने वाला तो मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाती, गो फॉर इट। आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बता रहे हैं अगर आप पैसे को लेकर के परेशान हो रहे हो कि पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, तो आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। पैसे आपके बन जाएंगे कि आप वो टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो हल हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। पैसे से जुड़ी हुई कोई समस्या थी, आपको कहीं पर पैसे चाहिए थे, आपको कोई लोन अप्रूव कराना था, या फिर पैसे से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम, कोई इशू चल रहा था, आपके कहीं दिए हुए पैसे वापस नहीं आ रहे थे, तो आने वाले वीक में पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि आपका वो काम हो जाएगा, पैसे आपके मिल जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। सो ओवरऑल फाइनेंशियली ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हेल्थ केयर को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। सो हेल्थ केयर में चीज़ें अच्छी हैं। मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, रेड फ्रूट्स एंड ग्रीन फ्रूट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। विटामिन डी की डिफिशियंसी किसी भी तरीके से आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। लिक्विड्स आप ज़्यादा लें, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए इस समय पर। स्पेशली अगर विंटर सीजन आ रहा होता है तो लोग क्या करते हैं, पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं। आप थोड़ा गर्म करके पानी पीजिए, लेकिन पीजिए ज़रूर। पानी पीना बेहद ज़रूरी है इस ग्रुप के लिए, एंड वो तो सबके लिए ज़रूरी होता है, बट आपके लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो या फिर वाटर आप यहाँ पर थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑन द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स यू कैन सी देयर इज़ अ मून साइकिल। तो इस समय वाटर एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारे इमोशन से। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा बैलेंस में रहोगे उतना ही आपके लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। हेल्थ केयर में इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मोती खरीदना चाहते हैं तो यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अगर आप रूबी खरीदना चाहते हैं तो भी यह हफ्ता आपके लिए बढ़िया रहेगा। आने वाले हफ्ते में जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मून एनर्जी को आप काफ़ी ज़्यादा इनकलकेट करेंगे और मून एनर्जी के साथ साथ आप चलने वाले हैं। बटरफ्लाईज आपको दिख सकती हैं, इट कुड बी ब्राउन बटरफ्लाई और ऑरेंज बटरफ्लाई। अगर ये आपको दिखती हैं तो ये क्लियर साइन एंड सिंबल है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी है, वो काफ़ी सही तरीके से चल रही है। आने वाले हफ्ते में बड़े निर्णय बनेंगे, और इसके अलावा कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते में आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। ध्यान रखिएगा, आँख खोल कर रखिए, कान खोल करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है इस हफ्ते में। कोई ऐसा अवसर आपके जीवन में आएगा, अगर आप चूक गए इस अवसर से तो ये अवसर दोबारा आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसी हफ्ते में अगर कोई फॉर्म निकला है, कोई एग्ज़ाम है और आप अभी तक अप्लाई नहीं किया, आप सोच रहे हैं कि बाद में अप्लाई करूँगा, सो नेक्स्ट वीक में कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर
आपके लिए बन रहा है। इसके अलावा कोई प्रमोशन या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। ये कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पर खुल करके आ रही है आपके सामने। सो इसीलिए आपने ये कार्ड चूज़ किया है, डोर चूज़ किया है। इस डोर के उस तरफ एक बढ़िया बड़ा अवसर आपका वेट कर रहा है। ओके, सो ओवरऑल जो ये आने वाला हफ्ता है कुछ बड़े बदलाव, बड़ी चीज़ें लेकर के आएगा। बी रेडी फॉर इट, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो चेंजेस तभी होते हैं जब हम उन पर एक्ट करते हैं। आपका एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड वो बता रहा है पुराने एक्ट्स का तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड या अवार्ड मिलेगा। जो आपने पहले कर्म किए उसका यहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे, और अब जो आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आप भविष्य में देखेंगे। आपको इस हफ्ते में अपने पुराने कर्मों का परिणाम देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर मैं बता दूं आपके लिए जो लकी कलर है वो है ग्रीन, एंड इसके अलावा एक और लकी कलर आपके लिए बनता है दैट इज़ पर्पल। लकी नंबर जो आप लोगों के लिए बन रहा है इस हफ्ते का दैट इज़ नंबर 8। लकी एंजल नंबर जो आप लोगों के लिए बन रहा है वो है 2020। नाउ 2 नंबर ऑलरेडी आपकी रीडिंग में आया हुआ है, और ये नंबर यहाँ पर इंडिकेशन देता है 222 या फिर 2020। ये 2 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकते हैं। 222 जब नज़र आए तो आपको ये देखना है कि क्या मैं संतुलित हूँ इस समय पर या नहीं, क्या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही, क्या मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही, क्या मैं फालतू का स्ट्रेस तो नहीं ले रही लाइफ में। तुरंत आपको देखना है, जब भी आपको ये नंबर दिखाई दे क्लियर मैसेज है आपका कि क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, क्या मैं हद से ज़्यादा इस बात को तवज्जो दे रही हूँ जितना मुझे देना नहीं चाहिए था। ये मैसेज आपके लिए है। 2020 जब आपको दिखाई दे तब आप ये समझिएगा कि आपके इमोशंस बैलेंस में चले गए हैं। तो ये 2 नंबर आपको दिखाई देंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए रीडिंग आने वाले वीक की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।